गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो यह हिंदी मीडियम का वीडियो नंबर 5 है। इससे पहले आप लोग 4 वीडियो देख चुके होंगे। अगर कोई स्टूडेंट सीधा 5 नंबर वीडियो अगर देख रहे हैं तो पहले वो 1, 2, 3, 4 वीडियो देखें, फिर ये 5। अगर आप किसी भी टॉपिक का अगर प्रत्येक वीडियो को देखिएगा तो 99% प्रॉब्लम खुद से सॉल्व हो जाएगा किसी भी किताब से। इसलिए थ्योरी के वीडियो को एकदम सीरियसली रोज जो भी वीडियो जा रहा है उसे वॉच करिए। अगर बीच में कोई छूट गया है तो नंबर, इसीलिए वीडियो नंबर दिया जाता है कि आपको समझ में आ जाए कि इससे पहले, जैसे अभिभूत चैप्टर का ये 5वां वीडियो है, यानी इसमें अभी तक 5 वीडियो बन गया। तो आपको जब भी कोई क्लास शुरू करना है तो पहले देखना है कि वीडियो नंबर कितना है। 5 अगर देख रहे हैं तो पहले इसका मतलब है कि 4 वीडियो आप पहले छोड़ दिए हैं। तो इसलिए आप टोटल वीडियो को वॉच करिए। हम लोग आखिरी वीडियो यानी कि वीडियो नंबर 4 में हम लोग पढ़े थे, मुख्य पॉइंट था अभिभूत की समानता और अभिभूत का योग। तो दोनों पर हम क्वेश्चन भी कराए थे, तो कुछ और सवाल करा देते हैं फिर आगे। तो आइए ध्यान दीजिएगा। अब तक यदि x - 1 2y - 3 इक्वल टू, यहां आपका है 4, ध्यान दीजिएगा, और यहां आपका 15, तो बताना है कि 10x + y इक्वल टू 1। इसे पहले वाले क्वेश्चन में x y निकालना था, यहाँ पर 10x + y। तो हम लोग प्रोसेस पहले वाला ही करेंगे। अब देखिए ये दोनों एक पद है तो पहला के बराबर होगा। तो यहाँ x - 1 इक्वल टू 4, x इक्वल टू हो गया 5। फिर आगे 2y - 3 इक्वल टू 15, 2y इक्वल टू 15 + 3, 2y इक्वल टू हो गया 18, y इक्वल टू हो जाएगा 9। अब हम लोग अपना सवाल पाएंगे। तो 10x + y, तो 10x का मान है 5 और ये आपका 9, तो ये गुना होगा तो 50 + 9, ये आपका हो गया 59, 59। कंप्लीट कीजिए। अब आगे जैसे अगला सवाल है, यदि a इक्वल टू 4, 3, 2, 1 और b इक्वल टू 1/13, 3/13, 5/13 और 12/13, तो बताना है 5a + 13b इक्वल टू 1। हम लोगों को इस सवाल को सॉल्व करना है, ध्यान दीजिएगा। तो 5a + 13b यानी 13b, देखिए 5, a का मान है 4, 3, 2, 1, फिर इधर आपका 13, b का मान है 1/13, 3/13, 5/13 और 12/13। तो हम लोग ये सीखे हैं कि जब गुना होता है अभिभूत में बाहर से किसी राशि से, तो प्रत्येक पद में गुना होता है। ये हो गया 5 का 20, ये आपका हो गया 15, ये हो गया 10 और ये हो गया 5। अब ध्यान दीजिएगा, अब 13 से गुना कीजिएगा। देखिए 13 में 1/13 से गुना होगा, 13 कैंसिल, बच जाएगा 1, 13 कैंसिल होगा 1। इसी तरह से ये 3, ये 5 और ये 12। अब हम लोग 20 + 1 21, ये हम लोग का 18, 10 और 5 हो गया 15, 5 और 12 ये आपका हो गया 17। ये कंप्लीट हुआ 5a + 13b। कंप्लीट कीजिए। चलिए नेक्स्ट। अब ध्यान दीजिएगा,
यदि a बराबर 5, 6, 7, 8 और आपसे पूछा गया a प्लस आई बराबर वाई, तो a प्लस आई, ध्यान दीजिएगा आई माने होता है तत्समक आवेगु। तो आई आप पढ़े हैं कि अलग अलग कोटि के हिसाब से होता है, I2 होता है, I3 होता है, I4 होता है, I5। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि यहाँ I का मान क्या होगा, I2 होगा, I3 होगा, I4 होगा, I5। तो इस सवाल के हिसाब से ये डिसाइड होता है कि क्या होगा। तो जैसे कि हम लोग को बताना है, यहाँ पर जोड़ बताना है कि a प्लस आई, a का रिजल्ट है 5, 6, 7, 8 और I का मान। तो जोड़ तभी संभव होता है जब कोटि समान होगी। ये अगर 2/2 का है तो I का मान 2/2 का होगा। अगर a 3/3 का होता तो I3 होता, a 4/4 का था I4 होता, a 5/5 था। यानी जिस बगल में जो भी होगा उसके हिसाब से तय होगा। 2/2 का I का मान होगा 1, 0, 0, 1, 5 है 6, ये हम लोग का 6, 7, 0, 7, 8 है 9, ये हम लोग का आंसर कंप्लीट। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे बात कीजिएगा। सवाल है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 4 ऑप्शन है, पहला 0, दूसरा I 1 और जो आखिरी ऑप्शन है वो है कोई नहीं। तो हम लोग सिंपल जो रूल है वो यूज करेंगे और ध्यान दीजिएगा। हम लोग जोड़ेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये है आपका टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये माइनस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या किए ध्यान दीजिए, पहला के साथ, दूसरा के साथ, तीसरा के साथ, चौथा के साथ। हम ये जानते हैं ये एक सूत्र है, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये प्लस और ये माइनस कट गया, ये प्लस और ये माइनस कट गया और ये एक सूत्र है। ये कट गया तो 0, ये भी कट गया 0 और ये आपका 1। ये 1 0 0 1 जो मान है वो I का मान है, तो यानी कि जवाब आया I, तो आपका आंसर हुआ B। कंप्लीट कीजिए। चलिए नेक्स्ट, अब ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग यहां से पढ़ेंगे अवयवों का अंतर, अवयवों का अंतर घटाव, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्सेस। अवयवों का अंतर पढ़ना है, घटाव पढ़ना है। चलिए हेडिंग आप दीजिए अवयवों का अंतर। अब लिखिए आप, यदि बड़ा A और B, लिखिए यदि बड़ा A और B दो अवयव है, यदि बड़ा A और B दो अवयव है, बड़ा A और B दो अवयव है जिनके कोटि एक समान है,
जिनके कोटि एक समान है, जिनके कोटि एक समान है, तो इनके अंतर को a माइनस बी, इनके अंतर को a माइनस बी द्वारा सूचित किया जाता है, इनके अंतर को a माइनस बी द्वारा सूचित किया जाता है। और इसे निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है, निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। और ध्यान दीजिएगा, जैसे कि यदि a बराबर a11, a12, a21, a22 और b बराबर b11, b12, b21, b22, हम लोग पढ़े थे जोड़ में संगत पद जोड़ा जाता है, इसी तरह से संगत पद घटाया जाता है। देखिए a माइनस बी, ये हो गया आपका a11, ये a12, a21, a22 माइनस b11, b12, b21 और b22। तो हम लोग देखिए दोनों का कोटि बराबर है 2/2 और 2/2, तो हम घटाव तभी बना सकते हैं जब कोटि एक समान हो। तो घटाने में क्या करना है, संगत पद घटा देना है, पहला में से एक घटेगा। देखिए a11 माइनस b11, फिर देखिए a12 माइनस b12, a21 माइनस b21 और आखिरी a22 माइनस b22, यानी कि संगत पद आकर घटा देना है और जोड़ में जोड़ देना है, अंतर में घटा देना है। पहले लिख लीजिए, अब सवाल। और बहुत लोग कमेंट्स कहते हैं सर मोटिवेशनल वीडियो दीजिए, तो एक दो दिन में आप लोगों को मिलेगा एक वीडियो छोटा सा। जैसे आप लोग सामने नहीं है तो थोड़ा बोलने में वो निकल ही नहीं रहा है जो क्लास में निकलता है अच्छा बात, क्योंकि सुनता होता है तभी बोलने में अच्छा लगता है। कैसे कोशिश करके एक वीडियो आप लोग को दे रहे हैं और पसंद होगा तो आगे भी वीडियो बनेगा मोटिवेशनल भी, क्योंकि और एक बनाए थे आहा मैथमेटिक्स, बहुत लोग पसंद किए। तो आने वाले टाइम में आहा मैथमेटिक्स का और टॉपिक से कुछ ट्रिक इस तरह से दिया जाएगा और खूब पढ़िए। बस लाइफ में बड़ा बनने के लिए काम करना चाहिए, दृष्टि बड़ा होना चाहिए, सोच बड़ी होनी चाहिए। चलिए नोट कीजिएगा। अब हम सवाल पूछ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल ऑन इट, जैसे मान लीजिए a इक्वल टू 1 2 3, इधर आपका 5 12 13 और b इक्वल टू है -3 -2 -1 5 6 7। तो पहले आपको घटाव में ये देखना है कोटि बराबर है कि नहीं। यहाँ कोटि लिखिए, 2 रो है 3 कॉलम है, 2/3 और ये 2/3। तो कोटि एक समान है, जब एक समान कोटि है तो हम जोड़ सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, a माइनस बी, a का रिजल्ट है 1 2 3 5, ये 12, ये आपका 13 माइनस -3 -2 -1 5 6 7। ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग देखिए यहाँ माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 4 माइनस माइनस प्लस 2 2 4 माइनस माइनस प्लस 3 1 ये 4। अब देखिए 5 में 5 घटेगा 0, 12 में ये 6 घटाइएगा 6, 13 में ये 7 घटाइएगा 6, ये हो गया a माइनस बी। तो इस तरह से आपको संगत पद घटा देना है अंतर में और योगफल में जोड़ देना है। कंप्लीट कीजिए। चलिए नेक्स्ट,
जैसे मान लीजिए a इक्वल टू मिल गया 1 2 3 4 और b इक्वल टू मिल गया 1 2 3 4 और आपसे पूछा गया कि a माइनस बी इक्वल टू 1। तो यहाँ जो a है उसका कोटि है 2/2, दो रो है दो कॉलम है। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये जो है एक रो है और चार कॉलम है 1/2। तो देखिए कोटि अंतर, a का कोटि कुछ और है, b का कोटि, तो जब कोटि अलग अलग होगा तो हम जोड़ घटाव नहीं सकते। तो यहाँ लिखा जाएगा कि यहाँ a माइनस बी संभव नहीं, यानी कि अब क्लियर हो गया। आप हम घटाव मतलब तभी निकालेंगे या जोड़ तो कोटि एक बराबर होगा। कोटि अगर अलग अलग है तो संभव नहीं होता है। सीधा एग्जाम में भी आप लिख सकते हैं a माइनस बी संभव नहीं है या a माइनस बी परिभाषित नहीं है। चलिए अब कुछ और बनवाते हैं। अब ध्यान दीजिए, यदि x प्लस वाई इक्वल टू 5 10 15 20 15 है और x इक्वल टू 1 5 10 15 तो y बराबर 1। अब ध्यान दीजिएगा, x y का जो जोड़ है एक आव्यूह है और x भी एक आव्यूह है, तो y निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, काफी इजी है। तो x प्लस वाई बराबर 5 10 15 20। हम लोग x दिया है, देखिए x कितना है, x है 1 5 10 15 प्लस y इक्वल टू 5 10 15 20। अब ये बात प्लस में है, ये कंप्लीट जाकर घट जाएगा। देखिए तो y बराबर ये 5 ये 10 ये 15 ये 20 घटाव 1 5 10 15। अब ध्यान दीजिएगा, 5 में 1 आकर घटाइएगा तो 4, 10 में 5 घटाइएगा 5, 10 आकर 15 में घटाइएगा 5, अब 20 में ये 15 घटाएगा ये 5। ये हम लोग का y का मान कंप्लीट। एक और सवाल, यदि x प्लस वाई इक्वल टू 10 20 30 40 और x माइनस वाई इक्वल टू 4 8 2 6, तो हम लोगों को बताना है x और y इक्वल टू 1। ये जो प्राइवेट किताब है उसमें ऐसा सवाल आपको मिलेगा। तो देखिए हम लोग इसे बोल देंगे समीकरण 1 और इसे हम लोग बोल देंगे समीकरण 2 और एक सिंपल कैलकुलेशन यहाँ हम लोग करेंगे। तो देखिए समीकरण 1 प्लस 2, तो देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 10 20 30 40। ठीक, देखिए x माइनस वाई इक्वल टू ये 4 8 2 6, तो जिसे घटाव में ये माइनस प्लस कट गया, x और x आपका हो गया 2x। हम लोग जोड़ेंगे 10 4 ये 14 हो गया, 20 8 28, 30 2 32 और 40 6 ये हो गया 46। x बराबर देखिए जो 2 है ये आ गया 1/2, बच गया ये 14 28
32 46, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा x बराबर, तो जो 1/2 है 2 से चारों में भाग देगा तो 7/2, 14/2 ये 7, ये 28 हो गया, ये आपका 14, ये हो गया आपका 16 और ये हो गया आपका 23। अब समीकरण 1 से x प्लस वाई इक्वल टू ये 10, ये 20, 30, 40, ये x का मान 7, 14, 16, 23 प्लस y बराबर 10, 20, 30, 40। अब ये जाकर हम लोग घटाएंगे तो y बराबर 10, 20, 30, 40 घटा 7, 14, 16, 23। अब ध्यान दीजिएगा यहां लिख देते हैं, जगह नहीं है, y बराबर, देखिए 10 में 7 घटाइएगा 3, 20 में 14 घटाइएगा 6, 30 में 16 घटाइएगा 14, 40 में 23 घटाइएगा 17। ये हो गया y का मान और ये हो गया x का मान। तो इस तरह से हम लोगों का ज्ञात हुआ x y। चलिए इतना लिखिए। कंप्लीट। अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, डायगोनल मतलब होता है विकर्ण। हम लोग पढ़े हैं विकर्ण नाभिक, ध्यान दीजिएगा, आपको नोट बता रहे हैं। तो जब आपको मिलेगा ना DIAG ABC, तो इसका मतलब होगा, देखिए शॉर्ट में डायगोनल का शॉर्ट फॉर्म है DIAGAB होगा ABC, इसका मतलब होगा कि A 0 0 0 B 0 0 0 C, मतलब कि विकर्ण है। और विकर्ण आगे में पढ़े थे कि विकर्ण छोड़कर सब 0 होता है। तो जैसे कि आपको मान लीजिए कुछ उदाहरण दिया गया कि डायगोनल 2 3, इसका मतलब होगा कि 2/2 कोटि का ये विकर्ण अवयव है, तो 2 0 0 ये 3। फिर मान लीजिए आपको मिला DAG, ये हो गया 1 2 3, इसका मतलब होगा 1 0 0 0 2 0 0 0 3। तो इस तरह से हम लोगों को जब भी यहाँ कोई डिजिट होगा उस विकर्ण अवयव में चेंज करके काम करना है। पहले लिख लीजिए, अब सवाल ला रहे हैं। नेक्स्ट A इक्वल टू B इक्वल टू डायगोनल 1 2 3, तो आपको बताना है 2A माइनस 3B इक्वल टू 1, ये बताना है। देखिए तो 2A माइनस
3b 2। तो ए में जो विकर्ण है 5 6 7, ये हो गया 5 0 0 0 6 0 0 0, ये 7 माइनस, फिर आपका हो गया ये 3, और यहाँ बी जो है वो है आपका 1 0 0 0 2 0 0 0 3। इसका विकर्ण था 5 6 7, इसका विकर्ण था 1 2 3। अब आपको सिंपल काम करना, 2 से गुना करना, तो ये 10 0 0 0, ये 12 0 0 0, ये हम लोग का 14, फिर 3 से गुना कीजिएगा, 3 0 0 0, फिर आपका गुना होगा 6 0, और ये 0 0, ये 9। अब हम लोग घटा देंगे, 10 में 3 घटेगा 7 0 0, फिर ये 0, 12 में 6 घटेगा 6 0, फिर ये आपका 0 0, 14 में 9 घटाएगा ये 5। देखिए ये भी आप उत्तर छोड़ सकते हैं, या एग्जाम में आप इसे लिख सकते हैं डी एंड डायगोनल 6 7 6 5, यानी क्वेश्चन के रूप में लिखिए, यानी आंसर। चलिए कंप्लीट कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, अब नोट, ध्यान दीजिएगा। देखिए a प्लस बी बराबर b प्लस a माइनस b नॉट इक्वल टू b माइनस a प्लस 0 0 प्लस a इक्वल टू a माइनस 0 नॉट इक्वल टू 0 माइनस a माइनस 0 इक्वल टू a 0 माइनस a इक्वल टू माइनस a k a प्लस b इक्वल टू k a प्लस k b, जहां k कोई नियतांक है। इसी तरह से k a माइनस b इक्वल टू k a माइनस k b, सब लिख लीजिए। आप लोगों को बता दें दोस्त कि अब होमवर्क दे देते हैं, और पिछला वीडियो का एक होमवर्क बना देते हैं, कोई कमेंट्स किया था, और जो कल का क्लास होगा वो सबसे बेहतर क्लास होगा, यानी कल आप लोगों का जीवन का सबसे बड़ा क्लास होगा, इसलिए कल का वीडियो एकदम इंतजार कीजिएगा, और कल काफी अच्छा बात बताने वाले हैं। पहले लिख लीजिए और एक होमवर्क बताकर एक होमवर्क दे देते हैं, फिर मिल चलिए ध्यान दीजिएगा। था कि एक होमवर्क बना दीजिए, तो उन होमवर्क से ध्यान दीजिएगा। होमवर्क से सवाल मान लीजिए इस तरह से है कि यदि x प्लस वाई एक्स वाई इक्वल टू 7 12, तो x और y इक्वल टू व्हाट, तो यहाँ x प्लस वाई इक्वल टू 7, ये समीकरण है, ये प्लस का समीकरण है। हम लोग नीचे क्लास में सूत्र पढ़ते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। x प्लस वाई जो है वो 7 है, 7 का स्क्वायर ये 4, और xy हम लोगों का हो जाएगा 12, ये हो गया आपका 49 माइनस 48, ये 1 x माइनस वाई इक्वल टू अंडर रूट 1 x माइनस वाई इक्वल टू प्लस माइनस 1। यहाँ दो केस है, प्लस भी और माइनस भी, तो ध्यान दीजिएगा। केस फर्स्ट, समीकरण 1 प्लस 2 जब x माइनस वाई इक्वल टू प्लस 1, जैसे यहाँ दो रिजल्ट है, प्लस 1 एक माइनस 1, तो पहले काम किया जा रहा है प्लस 1 पर, एक काम माइनस 1 पर होगा, तो ये हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 7, x माइनस वाई इक्वल टू हो गया
1, ये हम लोग का कैंसिल, 2x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 4। अब है समीकरण 1 से x प्लस वाई इक्वल टू 7, 4 प्लस वाई इक्वल टू 7, y इक्वल टू 3। एक्स वाई का मान हो गया। अब केस 2 आप लोग अपने से कर लीजिएगा। तो चलिए अब होमवर्क दे देते हैं, ये होमवर्क से क्वेश्चन था, अब होमवर्क दे रहे हैं। चलिए तो होमवर्क आज के हिसाब से जो भी होमवर्क ना बने कमेंट्स कर दीजिएगा इसी तरह से। थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, 10, 2, 1 और x इक्वल टू 1, 2, 3, 4, तो y इक्वल टू 1। फिर आगे x प्लस वाई इक्वल टू 4, 2, 5, 6, x माइनस वाई इक्वल टू 1, 2, 3, 4। तो बताना है x और y इक्वल टू व्हाट। 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, 6, 7, 8। 3x माइनस 2y इक्वल टू 1, ये 6, ये 5 और ये 4। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे कि कभी कभी 5x बराबर एक अभिव्यक्ति है और आप भाग दीजिएगा तो 5 से सब संख्या कटेगा नहीं, तो नहीं कटेगा तो वही बाटा में छोड़ देना है। अगर ऐसा आता है तो ऐसा कर लीजिएगा। ऐसे बुक्स जब हम बनाएंगे तो उसमें मिलेगा ही। अब ध्यान दीजिएगा आगे। फिर a इक्वल टू डायगोनल 1, 3, 5 और b इक्वल टू डायगोनल 6, 7, 8। तो यहां बताना है a प्लस b 2a माइनस 5b इक्वल टू 1। तो ये सब होमवर्क आप लोगों को करना है। और एक बार फिर रिपीट कर दें, कल बहुत अलग क्लास होगा, तो कल मिलते हैं एक वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।